सर। गुड इवनिंग। आइए, हमारे जितने भी दर्शकों हैं उनको मैं बता दूं, ये दीपेंद्र, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दीपू भैया, अरे पुष्कर खत्री, दीपेंद्र IIT बॉम्बे और पुष्कर NIT रायपुर IT ब्रांच। ये पिछले साल ऑक्सीडेशन क्लासेस के छात्र रह चुके हैं। अब इनसे कुछ आज हम लोग पढ़ाई की बातें कम और मस्ती की बातें ज़्यादा सुनवाते हैं। तो दीपेंद्र, सबसे पहले ये बताओ तुम कि भाई तुम्हें ऐसा भरोसा हो रहा है कि तुम ऑक्सीडेशन से उठकर IIT बॉम्बे चले गए, इतने छोटे शहर से इतने बड़े कॉलेज में, तो कैसा लग रहा है वहाँ पे जाकर? वहाँ पे जाके तो नए नए तरह के लोग मिलते हैं और सारे अच्छे बड़े बड़े कोचिंग से रहते हैं। तो उनको जब मैं बताता हूँ कि मैं ऑक्सीडेशन क्लासेस से हूँ, बोलते कौन सी कोचिंग है और लोकल कोचिंग है, वो बताता हूँ तो उनको भरोसा ही नहीं होता। पहले तो उनको भरोसा ही नहीं होता है। पहले तो भरोसा ही नहीं होता है कि कोई लोकल कोचिंग से भी आ सकता है। तो वहाँ पे जाकर तुम कैसा अपने आप को फील करते हो? बहुत ही मतलब अच्छा लगता है वहाँ जाके, इतने बड़े कॉलेज, इतने छोटे शहर से और मतलब इतने बड़े कॉलेज में जाना और वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के लोग इतने अच्छे। मतलब तो देखो यार, हम लोग तो IIT में पढ़े नहीं है, तो हम लोग को लगता होगा कि कुछ क्या पुष्कर, नहीं IIT कुछ अलग ही चीज होती है, तो इसलिए थोड़ा सा जानने का है ना। कॉलेज तो काफी अच्छा है, मतलब हर चीज की अपॉर्चुनिटीज है उसमें। आपको डिबेट करना है, डांस करना है, सिंगिंग या कुछ भी आर्ट्स और कुकिंग, एवरीथिंग, लाइक मतलब हर फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, मैं ऐसा सुना हूँ कि IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे में, ऐसा सुना हूँ, अपन पढ़े तो नहीं, ठीक है, सुने ही हैं अपन, कि अगर वहाँ जाना है आपको तो आप 10 बजे रात के बाद जाइए। असल में दिन वहाँ पे 10 बजे रात के बाद ही होता है। हाँ, ये क्या है, थोड़ा बताओ। हाँ, मतलब क्योंकि दिन में तो क्लासेस होती है 5-6 बजे तक, तो उतना कुछ माहौल रहता नहीं है, पता नहीं चलता, लगता है कि पढ़ाई हो रही है। उसके बाद असली शाम को ही चालू होता है, रात जहाँ रात होती है उसके बाद फिर सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई खेलने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हॉस्टल का कोई इन टाइम आउट टाइम है नहीं कि 9 बजे बंद कर दिए या 10 बजे। लड़के लड़कियां दोनों के लिए, लड़के भी लड़की भी दोनों, मतलब दोनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन अपने कैंपस में आपको जो करना करते रहिए। अपने कैंपस के बाहर भी जा सकते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे आपको कहीं भी मुंबई में घूमना है। अच्छा, हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें बता दो जो मस्ती वाला चीज हो, 10 बजे रात के बाद आप ऐसा मस्ती कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है वहाँ पे, या फिर जैसे कुछ घूम रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी 10 बजे रात के बाद जो बड़ा मजा आ रहा हो जिसमें। ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हो, जितना तुम्हारी मतलब जो तुमको जो पसंद है वो करे, तो पूरा फ्रीडम है, कुछ भी तुम लोग जो चाहे वो, ना घर वाले हैं ना कुछ है, मतलब अपना शहर ही नहीं, तो एकदम खुला छूट है। तुमको बाहर जाना 2 बजे साइकिलिंग करने जा सकते हो मुंबई में, इधर उधर घूमने के लिए, वो बढ़िया है। मरीन ड्राइव चले गए साइकिल पे, तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। हॉस्टल में भी नाच गाना कर लिए और वो तो होते ही रहता है, और वो पानी से खेल लिए, पूरा गार्ड वार्ड आ जाते हैं भगाने, तो ये बहुत मस्ती होती है मतलब। अच्छा, खेलने वाले बच्चों के लिए वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है? खेलने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत सारे ग्राउंड है, लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, सब चीज़, मतलब कुछ भी तुमको नहीं आता हो और सीखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसमें कुछ भी कर सकते हो। अब इंटर IIT भी जा सकते हो, फिर बाहर खेलने जाओगे तो उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। लास्ट ईयर अपना एक बच्चा शिवांग गुप्ता जो IIT दिल्ली में पढ़ता है, वो आया था, तो हम चंदन सर बैठे हुए थे, तो बता रहा था कि सर जितना हम लोग फीस नहीं देते हैं उससे ज्यादा का मैं कॉर्क तोड़ चुका हूँ वहाँ पे। हाँ, मतलब वहाँ कॉर्क कुछ शायद 1000-1500 रुपये का कॉर्क का रेट बता रहा था। बोल रहा था सर लगभग दिन भर में अगर मैं खेलना शुरू कर दूँ 2-3 कॉर्क तो तोड़ ही देता हूँ। ये उसकी स्थिति है। वो बोल रहा था सर जितना फीस नहीं देता हूँ उससे ज्यादा मैं वहां से वसूल लेता हूँ। मतलब वहां पे IIT में आपको कोई भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कॉर्क की कमी हुई अवेलेबल है, जाइए उठा दीजिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट की कमी हुई, जाइए उठा दीजिए। फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल की कमी हुई, जाइए उठा लीजिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉलेज कैंपस के अंदर में। कोई रिस्ट्रिक्शन। और पुष्कर तुम बताओ क्या है NIT रायपुर? नहीं, ऐसा थोड़ी है, NIT रायपुर एक बेहतर कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि IIT बॉम्बे के सामने आप किससे रिलेटिव कंपेयर कर रहे हो, वो अलग बात है। ऐसा ही मेरे कॉलेज में नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं है। 9 बजे शुरू हो जाते हैं, सीनियर प्रोसेस में 9 बजे हो जाते हैं, तो बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं। रात में बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं है। हॉस्टल में बहुत मस्ती होती है, हॉस्टल में बहुत मजा आता है। हॉस्टल में जो बकर करते हैं, सब दोस्त मिलके एक रूम में बैठे हैं, 10 रूम के लोग मिलके एक रूम में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, गेम्स खेल रहे हैं, उनो खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादातर बैठ के। एक रूम में बैठ के सारे 5-6 लड़के लोग कोडिंग कर रहे हैं कंटिन्यू बैठ के, वो भी एक अलग मजा, उसमें बहुत मजा आता है कोडिंग वगैरह करने में। हाँ, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज ही हैं यार, हम लोग तो खैर मस्ती करते थे, पढ़ाई कम करते थे कॉलेज, तो वहाँ भी ऐसी होती है। अच्छा, ये चीज बताओ कि IIT बॉम्बे से तुम लोग गए होगे, अभी तो खैर एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, IIT बॉम्बे में गए होगे, तो वहाँ पे
सीनियर्स से तो बहुत कम इंटरेक्शन हुआ होगा जो हाँ, शुरू में जैसे हमारे सेकंड ईयर वालों से ज्यादा इंटरेक्शन होगा। ब्लैकआउट रहता है शुरुआत में। हमारे कॉलेज में शुरू में 2 महीने में ब्लैकआउट रहता है, तो 2 महीने तक इंटरेक्शन ही नहीं कर सकते सीनियर से लीगली। से बाहर तो छुप के मिलने तो ठीक है, हाँ, या कोई जान पहचान का हो तो मिलने का हाँ, अलग तो बात है। ऐसे लीगली अलाउड नहीं रहता, और ज्यादा सीनियर भी मतलब कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वही रैगिंग वगैरह रहता तो एंटी रैगिंग के लिए तो सीनियर लोग खुद ही कोशिश नहीं अच्छा, करते। वहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो सुने, देखो न्यूज़पेपर में आना एक अलग चीज होता है, गूगल पे लिखना अलग चीज होता है, और जो वहाँ होता है वो एक्चुअल में तुम वहाँ क्या सुने जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इस साल लास्ट ईयर गया हो, क्या कितना? लास्ट ईयर का हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सीएससी डिपार्टमेंट में 7 करोड़ था, जो कि मेरे 7 करोड़ जो ओ भाई साहब, मेरे 4th ईयर के मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा यार, 7 करोड़। अरे यार, ये मैंने अपने 4th ईयर हाईएस्ट पैकेज 7 करोड़ था। अच्छा, मेरे को भी भरोसा नहीं हुआ था, ये मेरे 4th ईयर के सीनियर बताया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, वो जनरल सेक्रेटरी है ब्रांच के, वो तो वही तो बताया। लगता है कि मेरे ख्याल से गूगल पे भी ये सब चीजें नहीं दिखाता यार। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल दिखाता है? हाँ। मैं नहीं, मेरे ख्याल से पहले मुझे भी देख रहा भरोसा था। नहीं, मेरे को लगता था ठीक है 2-3 करोड़ जाता होगा, लेकिन वो भैया बताया कि 7 करोड़, मैं भी शॉक हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, ऑन एवरेज प्लेसमेंट क्या होगा वहाँ पे? जैसे ब्रांच वाइज बात करें तो सीएससी का ऑन एवरेज प्लेसमेंट कितना होगा? जो बच्चा एवरेज भी है उसका पैकेज क्या है? एवरेज प्लेसमेंट 50 LPA लग जाता है एवरेज सीएससी वालों को, और इलेक्ट्रिकल वालों को, तुम्हारा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, जो मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल, उसमें बात करूँ तो 34 के आसपास एवरेज पैकेज होता है। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का Last year हाईएस्ट का- कितना गया? लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज इलेक्ट्रिकल का 4 करोड़ था, जो मैंने सुना है। 4 करोड़ इलेक्ट्रिकल में? हाँ सर, क्या बात कर रहे हो यार, अब मुझे भी भरोसा नहीं होता इलेक्ट्रिकल में 4 करोड़? वही तो हम भी सोचते हैं कैसे कैसे हो जाता है, तो 4 करोड़ इलेक्ट्रिकल। तुम लोग तो यार करोड़पति आदमी बन जाओगे। अच्छा, तो आईटी तो नहीं होगा आईआईटी में ना? नहीं, आईटी नहीं रहता है, नहीं। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वहाँ पे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम है। अच्छा, कुछ एक लेकिन पढ़ाते पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल साथ में पढ़ाते हैं हम लोग, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एक साथ पढ़ते एक हैं? साथ पढ़ते हैं भले अच्छा, नाम। कुछ एक ब्रांच आता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग ब्रांच, वो हमारे कॉलेज में नहीं, वो दिल्ली में है। दिल्ली में है। दिल्ली। अच्छा, कुछ एक एआई वगैरह का भी कुछ आया है? हाँ, PLSI का वो तो वो IIT बॉम्बे में सीएस इलेक्ट्रिकल के अलावा और वो जो मतलब टेक्निकल टाइप के जो ब्रांच होते हैं? वो उसके बाद फिर IEOR है, वो रिसर्च वाला है ब्रांच, बाकी फिर मैकेनिकल वगैरह। बीटेक वाला ब्रांच नहीं होगा। बीटेक वाला ब्रांच नहीं है, हाँ। मतलब वही जो हाँ, एरोनॉटिकल वगैरह, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। एरोस्पेस है वहाँ पे। हाँ, तो एरोस्पेस का भी बढ़िया प्लेसमेंट होगा वहाँ पे? एरोस्पेस का उतना ज्यादा वो नहीं रहता प्लेसमेंट। उसका रिसर्च भी ज्यादा है। हाँ, रिसर्च में ज्यादा है, आपको इंटरेस्ट है ज्यादा, और उसमें और फील्ड में आगे जाना है, नासा वगैरह इसरो वगैरह में आप मास्टर्स करके उसके आगे, लिए बेहतर है उन हाँ बच्चों के लिए, मतलब इंटरेस्ट है, और तो मास्टर्स करते हुए आगे बढ़ोगे तो फिर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सुन रहे हो बच्चों, 7 करोड़ और इलेक्ट्रिकल में कितना? 4 करोड़। अच्छा, तुम भी बताओ भाई, एनआईटी रायपुर का क्या हाल है? हम ही जान लेते हैं है ना, अपने छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। मेरे ब्रांच का सबसे पहले तुम सीएससी में बताओ हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया, जो वहाँ पे अपने सीनियर से बात किए या जो सब्जेक्ट सीएससी का तो मेरा बात शायद 60% पे होगा हाईएस्ट, हाईएस्ट। और 65 लाख रुपया हाईएस्ट। सीनियर से नहीं अपने ब्रांच वाले ब्रांच बात कर रहे थे कि सीएससी का ब्रांच वाले मेरे ब्रांच के दोस्त लोग बात कर रहे थे कि सीएससी का हाईएस्ट 70-72 कुछ गया है, एग्जैक्ट में सीएससी का 70 हाईएस्ट गया है आसपास ऐसी कुछ आसपास, एग्जैक्ट में तो नहीं ठीक पता। है, वो तो बाकी जो approximately मैं अपने सीनियर से खुद मिला हूँ, एक मैम है हाँ। 4th ईयर की, उनका 62 बहुत मैम का पे ध्यान देता है नहीं? अरे बताओ। नहीं वो नहीं सुधरा अभी तक। वो क्लब की ओसी है जो जिस ठीक- क्लब में मैं ठीक है, हूँ। ठीक है, हाँ। तो उन मैम का लगा 62 का, तो ये मेरे जान पहचान में अच्छा, वो highest- 62 लाख, हाँ, ये मेरे जान पहचान में तो हाईएस्ट है। हाँ, तो 70 बोल सकते हो। हाँ, लगा है सीरियस है। अच्छा, और आईटी में हाईएस्ट? आईटी का ही बता रहा हूँ। आईटी में 62, मतलब मैम तुम्हारी क्लब में जान पहचान में है, जो तुम्हारे सीनियर हैं, हाँ। उनका 62 लाख गया है। हाईएस्ट के और सीएससी में सीएससी में पता नहीं, सीएससी में सीनियर से बातचीत कम है थोड़ा सा। बातचीत कम है। और कोई दूसरे ब्रांच का कोई आइडिया? नहीं, लास्ट ईयर हाईएस्ट कितना गया था उस कॉलेज 65 लास्ट ईयर हाईएस्ट कॉलेज से? कॉलेज से। तो 70 का आसपास किसका बोल रहे थे भाई? इस साल का बता रहा हूँ मैं तो, इस साल का। हाँ, लास्ट ईयर का 70 बता रहे थे, लास्ट इस साल अभी जो इस सब करंट प्लेसमेंट ईयर चल रहा है जो, उसमें 70 है। हाँ, और 65 लास्ट ईयर हाईएस्ट था। लास्ट ईयर हाईएस्ट। हाँ, और लास्ट ईयर हाईएस्ट आईटी थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं कि एवरेज बच्चे हैं और थोड़ा सा एवरेज से ऊपर हैं, एनआईटी बहुत सारे बच्चे स्टेप पे जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एवरेज प्लेसमेंट में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। एवरेज प्लेसमेंट आईटी का क्या रहता है वहाँ? 19.5 19.5, और सीएससी का 15 सीएससी का 15, 15। आईटी का 19.5, सीएससी का 15 लाख एवरेज प्लेसमेंट, तो बढ़िया है। मतलब आप ये बोल सकते हो बहुत अच्छा एनआईटी भी नहीं है और खराब भी नहीं है, मतलब एकेडमिक्स बच्चे अच्छे आते हैं इसलिए प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है, बाकी कॉलेज में कमी है कुछ कुछ।
कॉलेज में कमी है जो कि कैमरे के सामने नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, मैं बोल सकता हूँ। एक्शन ले लिए जाएंगे। हाँ, नहीं वो तो है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़े तो हाँ। एक चीज मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि भले आदमी जो भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कोचिंग सिस्टम ये है, कोचिंग सिस्टम लोगों को लूट रही है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैं कॉलेजों की जो स्थितियां देखा हूँ और स्कूलों की जो स्थितियां हैं, वहाँ पे एकेडमिक अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे नहीं बच्चों के लिए। बच्चा खुद से जूझ के पढ़ रहा हाँ, है, वही अब खुद से जूझ के पढ़ रहा है तो कोचिंग जैसी चीजें पनपना तो खैर आम बात है ना। और स्कूल में भी स्थितियां यही है। तो मैं तो बोलूंगा यही कि भैया अगर हमारी बातों को सुन रहे होंगे और आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होंगे तो स्कूल और कोचिंग की स्थितियों पे लोग बोले कि ध्यान दें, है ना, गवर्नमेंट्स को, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वही एक बच्चा अपना जो संघर्ष करके जो सीख लिया। स्पोर्ट्स का वही इसने खुद से संघर्ष करना पड़ता है हर चीज में। हाँ। जैसे किसी कॉलेज में लॉन्ग टेली स्पोर्ट है, सारे प्रॉपर कोर्स। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे, बता रहा हम लोग क्या था, गए क्लास में बैठे हैं, सर आए, है ना, कोई हमारा दोस्त नहीं है तो उसके बदले में अटेंडेंस बोल दिए, प्रॉक्सी बोलते थे जिसको। करते हैं वहाँ भी करते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं। फोन से लगता है तो इसके क्लास में अपना तो जो ऐप होता है अटेंडेंस का, उसका आईडी मतलब दूसरे दोस्त को भेज दिए, वो लगा दिया। अच्छा, वो लगा दिया या IIT दिल्ली बॉम्बे में चला जाएगा वीडियो ना, तो हाथ पकड़े जाओगे। हम लोग तो उठा देते हैं हाथ की प्रेजेंस करके। अच्छा, तुम्हें प्रॉक्सी मार दो। अच्छा, वो होता क्या था कि प्रॉक्सी मार दिए, प्रॉक्सी मारने के बाद सर क्लास दे रहे हैं और आगे के 3-4 बच्चे पढ़ते थे, है ना, पीछे वाले सब सो जाते थे या कुछ अपना मस्ती करने में भिड़ जाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज की जो हालात है। और पेपर से 2 दिन पहले क्या हुआ कि, है ना, कोई एक बच्चा जो बड़ा सिंसियर हो क्लास का, ठीक है, वो नोट्स बनाता था, उसका नोट्स हम लोग फोटोकॉपी करवाते थे लाइन से खड़े होकर। खैर आजकल तो फोटोकॉपी करिए, ऑनलाइन आता है PDF। हाँ, समय नहीं रहा आजकल तो व्हाट्सएप। हमारे क्लास में भी ऐसा है कि टीचर ही खुद नोट्स दे देता है। टीचर ही खुद नोट्स दे देता है, तो जरूरत नहीं पड़ता हम लोग किसी बच्चे का बैठ उसी नोट्स। हाँ, वही जो नोट्स पढ़ाएंगे वही नोट्स दे देंगे हम लोग को। अच्छा, हम लोग समय ऐसा भी था कि नंबर के लिए, CGPA के लिए जो बहुत ज्यादा मारामारी था, वहाँ पे भी ऐसा है मारामारी बहुत मतलब CGPA का भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है। अच्छा, मेरे कॉलेज में ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हॉस्टल्स की कमी है कॉलेज में, तो एक अच्छी CPI वाले बच्चे को ही हॉस्टल मिलता है कॉलेज कैंपस के अंदर। जिसका CGPA अच्छा रहेगा उसको हॉस्टल मिलेगा, जिसका खराब आएगा उसको निकाल दिया। ये फर्स्ट ईयर में भी होता है, जब जेईई मेंस की पर रैंक पे डिपेंड करता है कि तुमको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जेईई मेंस की रैंक और डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज दोनों का जैसे कोई अदर स्टेट से बच्चा आता होगा उसका तो चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो उसका उन लोग का बायोटेक बायोमेड वाले को भी मिल जाता है। तो बिल्कुल नया हुआ है यहाँ के लिए, और क्या कि थोड़ा सा बाहर में कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए हॉस्टल लोगों को हमारे जैसे होम स्टेट वाले हैं ना, उनको मैकेनिकल के आसपास जो रैंक होती है ना, उसके नीचे मिलना हॉस्टल मुश्किल होता है, लेकिन अदर स्टेट वालों को उसमें मतलब ये बोल सकते हो कि बाहर वालों को मिलने के बाद जो खाली बचता है फिर यहाँ के लोगों को अलाउड नहीं, सीट्स फिक्स रहती है। सीट फिक्स रहती है। हाँ, नहीं, वो होम स्टेट का अलग कोटा फिक्स होता है, हॉस्टल में भी अलग से आता है, उसके भी अलग से आता है। लेकिन जब सेकंड ईयर में जाते हैं ना, तब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें CPI ही मैटर करती है। अच्छा, उसमें भी रेंज हो वही कॉलेज में 55 किलोमीटर के अंदर जो भी रहता है कॉलेज के, उसको हॉस्टल देते ही नहीं। देते ही नहीं। इसका घर कितना दूर होगा यार? 150। अच्छा, झूठ बोल रहा है। नहीं, दूर में 150 किलोमीटर, दूर में से रायपुर उधर 150 किलोमीटर, 120 है, 111। घर से भी तो रास्ता है ना एक, कहाँ से? उस साइड से कवर्धा होकर। हाँ, कवर्धा साइड है। हाँ, वो वही बता रहा हूँ, 150 है। यहाँ जाओगे तो 170 पड़ता है। अच्छा, मुंगेली कवर्धा होते हुए। और अच्छा, एक चीज पुष्कर जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, वो तो करना था बहुत दिन से। ऐसा मैं सुना हूँ बच्चे आके यहाँ पे बोलते हैं कि सर NIT रायपुर में जिधर भी जाओ हर 5वां में एक बच्चा ऑक्सीडेशन का है, और लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन सी कोचिंग है भाई, हर बच्चे ऑक्सीडेशन में दिखाई देते हैं। ये तो क्या ये सत्य बात है? बहुत सत्य बात है। 5 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डाटा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन नहीं, मतलब कुछ बच्चे ऐसा बोले कि हर 5वां 6वां बच्चा में ऑक्सीडेशन में दिखाई। मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है, जिसमें 5-6 बच्चे हैं मेरे दोस्त, जो लड़के दोस्त हैं, अब उनके साथ घूम रहा हूँ मैं कहीं कॉलेज में, कैंपस में कोई दिख गया और भाई क्या हाल चाल, हाथ हाथ मिला लिए, हाय कर दिए एक दूसरे को, तो ये मेरे से पूछता है कौन था ये? मेरे कोचिंग का दोस्त। ये कौन है? ये मेरे कोचिंग का दोस्त है, ये मेरे कोचिंग में पढ़ती थी, ये मेरे कोचिंग में पढ़ता। लगभग हम लोग गिने हैं 35 से 40 बच्चे गए हैं इस साल 18 बच्चे हैं। नहीं, टोटल की बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज अलाउड हुए। अच्छा, टोटल? हाँ, हो सकता है। टोटल जो कॉलेज अलाउड हुए NIT रायपुर 18 बच्चे गए। NIT और IIT मिलाकर जो अलाउड हुए, 35 बच्चे। हाँ, अलाउड हुए, वो टोटल 35 से 40 बच्चे थे आसपास में। तो NIT रायपुर में जिसमें 18 बच्चे हैं ऑक्सीडेशन के, 18 बच्चे, तो सिर्फ जो 35-40 में जो डाटा आधा है वो सिर्फ NIT रायपुर का है। तो वही बात है कि अब तो मेरे दोस्त परेशान हो गए कि जिससे मिल लिया, अब तो ये मत बोलना कि ऑक्सीडेशन का था। अच्छा, ये मत बोलना ये ऑक्सीडेशन का था। सारे ऑक्सीडेशन दिखते हैं ना। अब मान लो कि बिलासपुर का दोस्त है मेरा, जो लोकल दोस्त है, घर के पास रहता था, वो भी वही साथ में, तो मैं बोला कि और भाई कैसा है, तो बोला अब ये मत बोलना कि ये भी बिलासपुर से ऑक्सीडेशन में पढ़ा है करके। मतलब ये बहुत होता है वहाँ पे। सीनियर्स भी होंगे वहाँ, बहुत सारे होंगे। सीनियर्स भी बहुत सारे हैं। अब मैंने एक दिन निकला हूँ ना, 2 सीनियर 1 सीनियर मिलेंगे ही NIT रायपुर के, फिक्स्ड है मेरा।
आशीष भैया मिले थे उस दिन, वैभवी मेरे साथ दिखती रहती है। अच्छा वैभवी तुम्हारी सीनियर है? हाँ वो मेरी ब्रांच अच्छा सीनियर यहाँ पे तुम्हारे बैच ब्रांच सीनियर। वो तो 12th के साथ ही चली गई। प्रतीत दिखते रहता है, शिवाय भैया दिखते रहते प्रतीत सीनियर हो गया है। हैं। बैडमिंटन खेले जाता हूँ सुबह में। हमारे कॉलेज में ऐसा और हमारे कॉलेज वो भी ना, हमारे कॉलेज में कॉक टूर्नामेंट कॉक देते भी नहीं, हमको खुद लाना पड़ता है। ये भी पॉइंट है ना, बैडमिंटन खेल रहे हो, कॉक टूट के खुद से जाकर लाई, खुद से लेके आना देख पड़ेगा। लो भाई, ये डिफरेंस है एनआईटी और आईआईटी में। आईआईटी में जितना कॉर्क करो पैसा सरकार देगी, अरे आईआईटी में थोड़ा खुद के जेब से लेके और आओ। वो कॉक भी खुद ही का होता है, हम लोग खुद लेके खुद खरीदते हैं कॉक, खुद तोड़ते हैं उसको। और स्पोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज में, आईटी में एकदम बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे कोर्स ऐसे कि लगेगा नहीं कि बहुत भीड़ है, को खेलने नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सारी फैसिलिटीज बहुत बढ़िया। हाँ, एनआईटी रायपुर में इसी साल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। हम लोग का जो फर्स्ट ईयर है ना, हम लोग का ईयर है, इसी साल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। एनआईटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईटी में आसमान जमीन का बहुत सारे ठीक। और हमारा वेल मेंटेन्ड भी नहीं है, थोड़ा सा ऑफ कैमरा बोलना चाहिए, करप्शन बहुत है एनआईटी रायपुर में। ये तो सब जगह चलता है। खैर तुमको जो बोलना है बोल लो, ठीक। हमारे कॉलेज में ऐसा है कि ऑक्सीजन जो मतलब बिलासपुर भी छोड़ दो, कोई अगर छत्तीसगढ़ से बोल रहे छत्तीसगढ़ से कुछ अलग ही भाव से देखते होंगे नहीं? छत्तीसगढ़ मतलब वो छत्तीसगढ़ में तो नक्सल लोग रहते हैं। अच्छा ऐसा सीन है वहाँ पे। अरे यार छत्तीसगढ़ से भाई, मैं इतने दिनों से छत्तीसगढ़ में हूँ, मुझे तो बहुत सारे स्टेटों में रहा हूँ, 4-5 स्टेट में, मुझे छत्तीसगढ़ से बेहतर स्टेट तो कहीं दिखाई नहीं। सभी डोमिनोज इतनी शांति और इतनी क्या है कि यहाँ पे तो लोग मिलजुल के रहते हैं, इससे बेहतर स्टेट तो देखा ही नहीं। और हाँ, नक्सल बेल्ट है भी तो वो किनारे किनारे पे है, और वो आजकल तो सुनने में आया कि अपने अमित शाह उसको खत्म करने वाले हैं। वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। खैर ऐसा नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं कि आपको लगता होगा छत्तीसगढ़ नक्सली बेल्ट है, ये बिल्कुल, आप बिलासपुर आइए कभी, आपको यहाँ से ज्यादा शांत शहर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और ऐसे दिमाग में भाव बिल्कुल ना लाए, बाहर से देखने में लगता है ऐसा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत इलाका है यहाँ। तो वही है, वहाँ मेरे को कुछ दोस्त मिले छत्तीसगढ़ से हैं, तो मैं रफली बोलूँ तो 12 से 15 लोग होंगे बस छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से 12-15 लोग। 12-15। बिलासपुर शहर से? बिलासपुर शहर से बोलूँ तो मेरे को एक ही और इंसान मिला मेरे अलावा। 2 लोग बिलासपुर शहर? 2 लोग हैं बिलासपुर से, मैं हूँ और एक मेरा दोस्त। 5-6 लोग रायपुर से होंगे मेरे। हाँ, बाकी लोग रायपुर वगैरह से हैं और अंबिकापुर वगैरह, भिलाई से हैं, अंबिकापुर से होंगे। हाँ। रायगढ़ वगैरह सारे तो बहुत कम ना के बराबर होंगे। चलिए, है ना, तो आपको मैं यहाँ पे मैं अपने 2 पुराने छात्रों से मिलाया, एक हमारा दीपू, है ना, दीपेंद्र, और दूसरा पुष्कर खत्री। ठीक, ये दोनों अपने अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में आपके सामने सारी बातें शेयर की। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एनआईटी और आईआईटी में डिफरेंस क्या होता है। ऐसा मैं एनआईटी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यह है कि आप जितना मेहनत करोगे आप उतना ऊपर जाओगे। अगर मैं इन दोनों के सामने बोल दे रहा हूँ ये बात, ऐसा नहीं आगे पीछे बोल रहा हूँ, कि अगर दोनों जब पढ़ते थे तो मैं दोनों के लेवल का कंपेयर करूँ तो कहीं ना कहीं पुष्कर का लेवल हो सकता है शुरुआत में इससे डबल रहा हो, और अच्छा भी था, तो कहीं ना कहीं चीजें मिसलाइक हुआ होगा, इस वजह से थोड़ा ये पीछे हो गया, थोड़ा आगे निकल गया। खैर जिंदगी की जंग है, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, चलते रहता है। ठीक है, तो मैं तो इसको शुभकामना दूंगा कि आगे भाई जिंदगी जंग में तुम भी आगे निकलोगे, है ना, मेहनत करते जाओ, और बराबर अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं तो आप कभी पीछे नहीं होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक अगले साल वाले बच्चों के लिए।